देखिए, ज़्यादातर लोग शेयर मार्केट को ठीक से समझते नहीं हैं और उसके बारे में बुरा भला कहने लगते हैं। जैसे कि शेयर बाज़ार एक जुआ सट्टा के जैसे है, इसमें बहुत रिस्क होता है, इसमें पैसा सिर्फ किस्मत वालों का ही बनता है। लेकिन ऐसा वही लोग कहते हैं जिन्हें इसके बारे में या तो सही जानकारी नहीं होती या वो किसी फिल्म को देखकर अपने से ही तर्क लगाना शुरू कर देते हैं। और वही कोविड-19 के बाद यंग लोगों में इसकी रुचि ज़्यादा दिखाई दी है, क्योंकि उस वक्त सभी के पास खाली समय था कुछ सीखने का, ऑनलाइन पैसा कमाने का, तो लोगों ने शेयर मार्केट की ओर अपनी रुचि दिखाई। पर कोविड के पहले तक कई लोगों को शायद ये भी नहीं पता था कि शेयर मार्केट होती क्या है। और कोविड के पहले हमारे इंडिया में मुश्किल से 10% लोग ही शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते थे, और वही यूएस में शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने वालों की संख्या 50% से भी ज़्यादा है। क्योंकि भारत में लोगों को जानकारी कम है और लोगों के मन में ये भरा पड़ा है कि ये एक सट्टा बाजार है, या कई लोग रिस्क नहीं लेना चाहते। लेकिन रिस्क तो आपके जीवन में हर दिन है। शायद आप जानते होंगे कि हमारे देश में महंगाई दर, जिसे इन्फ्लेशन रेट कहते हैं, वो हर साल 10% के रेट से बढ़ रहा है। यानी कि आज जो वस्तु 100 रुपये की है वो अगले साल 110 रुपये की हो जाएगी। और पेट्रोल डीजल के दाम तो आप सब देख ही रहे हैं। और हर आदमी अपना पैसा बैंक में डालकर ये सोचता है कि हमने सेविंग्स की है। पर बात को थोड़ा समझिए कि बैंक में पैसा जमा करने से वो बढ़ेगा तो बिल्कुल नहीं, बल्कि इस महंगाई के ज़माने में उल्टा घट जाएगा। क्योंकि सेविंग अकाउंट आपको 3% का ब्याज देता है, करंट अकाउंट तो कुछ देता ही नहीं। एफडी में भी आपको 5% ही ब्याज मिलता है, वो भी कुछ कुछ बैंकों में ही। और अगर आप अपने पैसों को बैंक, एफडी जैसे जगहों पर रखने का सोच रहे हैं तो इससे आप सालाना 5 से 6% घाटे में ही रहोगे। और रियल एस्टेट और गोल्ड में भी आपको 8 से 9% की ही रिटर्न मिलती है। लेकिन एक घर, जमीन और सोना खरीदने में आपको अच्छी खासी रुपयों की जरूरत पड़ती है, और इतना पैसा एक मिडिल क्लास फैमिली या फिर किसी स्टूडेंट के पास नहीं होती। बट आप शेयर मार्केट में मिनिमम बैलेंस से भी निवेश कर सकते हैं। सर वॉरेन बफेट, जिन्हें किंग ऑफ इन्वेस्टिंग कहा जाता है, जिनकी पूरी वेल्थ सिर्फ इन्वेस्टमेंट से ही ग्रो हुई है, उन्होंने ये कहा था कि मैंने इन्वेस्टमेंट महज 13 साल की उम्र में ही चालू कर दी थी, लेकिन मुझे लगता है कि मैंने इन्वेस्टमेंट काफ़ी देर में चालू किया। खैर, आपको सिर्फ थोड़ा स्मार्टली वर्क करना पड़ेगा, जिससे आप भी अपनी अच्छी खासी वेल्थ क्रिएट कर सकोगे। अब आते हैं हम मेन पॉइंट पर कि शेयर मार्केट आखिर क्या होती है और काम कैसे करती है। दोस्तों, शेयर मार्केट का मतलब है हिस्सेदारी बाजार, जहाँ पर शेयर का मतलब होता है हिस्सेदारी और मार्केट का मतलब बाजार। जैसे हम बाजार जाकर सामान, सब्जी वगैरह खरीदते हैं, वैसे ही शेयर बाजार में हम कंपनी के हिस्सेदारी को खरीदते और बेचते हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं कि शेयर बाजार काम कैसे करती है। इससे पहले एक सिंपल एग्जांपल से समझते हैं। ये बिल्कुल आपके अपने बाजार जैसा ही है, या आप कह सकते हैं कि ये एक ऑक्शन मार्केट की तरह है। ऑक्शन मार्केट मतलब नीलामी बाजार, जहाँ कुछ यूनिक सामानों की नीलामी की जाती है और खरीदने वाला अपनी बोली लगाकर उस सामान को खरीद लेता है। अगर उस सामान की वैल्यू ज़्यादा है तो जिस इंसान की बोली सबसे ज़्यादा होगी वो सामान उसका हो जाएगा। दूसरे एग्जाम्पल में हम अपने सब्जी बाजार से समझते हैं। दोस्तों, ठंडी में अंडों की मांग ज़्यादा बढ़ जाती है, जिसे हम डिमांड कहते हैं। और वही गर्मियों में या कोई फेस्टिवल सीजन जैसे नवरात्रि, दिवाली के समय अंडों की कीमत सस्ती हो जाती है, क्योंकि इसकी मांग कोई नहीं करता और दुकानदारों के पास भी इसकी बहुत सी मात्रा पड़े रह जाती है। मतलब कि जिस वस्तु की मांग ज़्यादा है और सप्लाई कम है तो उस वस्तु की कीमत में वृद्धि होगी, और जस्ट इसके ऑपोजिट, जिस वस्तु की सप्लाई ज़्यादा है और डिमांड कम है उस वस्तु की कीमत घटेगी। तो ऐसा ही बिल्कुल शेयर मार्केट भी काम करता है। जिन शेयरों की डिमांड ज़्यादा होती है तो उसकी कीमतों में भी बढ़ोतरी होती है, और जिन शेयरों की डिमांड कम होती है, जिसे कोई लेना नहीं चाहता, तो उसकी कीमत भी गिरते जाती है। अब हम बात करते हैं कि शेयर बाजार में निवेश कैसे करें। दोस्तों, भारत में प्रमुख 2 एक्सचेंज हैं। एक्सचेंज मतलब आप एक दुकान समझ सकते हैं, जहां भारत की कुल 5000 से भी ज़्यादा कंपनियों की शेयर खरीदारी और बिकवाली के लिए लिस्ट होती है। तो इनमें से एक है BSE, जिसका पूरा नाम है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, और दूसरा है NSE, जिसका पूरा नाम है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। और दोस्तों, सेंसेक्स BSE में लिस्टेड कंपनियों की कीमतों को दिखाता है और निफ्टी 50 NSE में लिस्टेड कंपनियों की कीमत को दिखाता है। सेंसेक्स में भारत की 30 सबसे बड़ी कंपनियां शामिल होती हैं और निफ्टी 50 में भारत की 50 टॉप की कंपनियां शामिल होती हैं। तो पहले के ज़माने में जब इंटरनेट उतनी नहीं थी, तब लोगों को शेयर खरीदने के लिए NSE BSE जाना पड़ता था। लेकिन आज सब प्रोसेस ऑनलाइन हो गया है। आप घर बैठे ही किसी भी कंपनी के शेयर खरीद सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको एक अकाउंट की ज़रूरत पड़ती है, जिसे डीमैट अकाउंट कहते हैं। डीमैट अकाउंट बनाने के लिए कई सारे प्लेटफॉर्म मौजूद हैं, जैसे कई सारे बैंक्स ये प्रोवाइड कराते हैं और कुछ प्राइवेट ब्रोकर्स भी मौजूद हैं। ये ऑनलाइन ब्रोकर प्लेटफॉर्म बहुत से मौजूद हैं, जैसे ज़ीरोधा, एंजल ब्रोकिंग, अपस्टॉक्स और भी बहुत सारे, जिनकी कुछ मिनिमम सी फीस होती है,
इनके ज़रिए आप डीमैट अकाउंट बनाकर किसी भी समय इन्वेस्टिंग शुरू कर सकते हैं। दोस्तों अब हम बात करेंगे कि कौन सी शेयर हमें खरीदनी चाहिए और कैसे पता करें कि कौन सी कंपनी अच्छा परफॉर्म करेगी। दोस्तों किसी भी कंपनी में निवेश करने से पहले आपको मार्केट एनालिसिस करना पड़ेगा। शेयर मार्केट में 2 टाइप की एनालिसिस होती है। पहला है फंडामेंटल एनालिसिस और दूसरा है टेक्निकल एनालिसिस। तो दोस्तों फंडामेंटल एनालिसिस में आप कंपनी के परफॉर्मेंस चेक करते हैं, उनकी बैलेंस शीट चेक करते हैं, मैनेजमेंट चेक करते हैं, उसके प्रोडक्ट चेक करते हैं और कंपनी के बिजनेस को एनालिसिस करते हैं। और दोस्तों फंडामेंटल एनालिसिस लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए काम आती है। और टेक्निकल एनालिसिस में आप कंपनी के शेयर प्राइस के चार्ट को एनालिसिस करते हैं। इसके अंदर भी कई तरह के एनालिसिस होते हैं, जैसे कई सारे टूल्स लगाकर या डिमांड और सप्लाई जोन का अंदाज़ा लगाकर। यदि आप शेयर मार्केट में नए हैं और आपको नहीं पता कि कौन सी कंपनी में निवेश करना है, तो निवेश करने से पहले आपको एनालिसिस करना सीखना पड़ेगा। और यदि फिर भी आपको निवेश करने की जल्दी है तो आप उन कंपनीज में निवेश कर सकते हैं जो थोड़ी नामी गिरामी कंपनीज हो, क्योंकि लॉन्ग टर्म में ये कंपनी आपको नॉर्मल रिटर्न दे ही देंगी। दोस्तों अब जानते हैं शेयर मार्केट से जुड़ी कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में। दोस्तों दुनिया के सबसे महान इन्वेस्टर वॉरेन बफेट ने जब पहली बार एक कंपनी में इन्वेस्ट किया था तो उन्होंने कुछ सोचा नहीं था, बस उन्होंने उसी कंपनी में निवेश किया था जिस कंपनी का प्रोडक्ट वो खुद यूज़ करते थे। लेकिन जब उन्होंने शेयर खरीदा तो अगले ही दिन कंपनी के शेयर प्राइस नीचे आ गए और कम से कम 6 महीने तक उन्हें कोई भी मुनाफा नहीं दिख रहा था। ऐसे में वो डरने लग गए थे और सोचने लगे कि क्या मैंने गलत कंपनी खरीद लिया या मेरा फैसला कहीं गलत तो नहीं था। तो ये डर उन्हें खाया जा रहा था। तो जब करीब 10वें महीने में कंपनी का शेयर प्राइस ऊपर आया तो उन्होंने अपने ही खरीदे हुए प्राइस पर बेच दिया, ये सोचकर कि चलो मुझे घाटा हो रहा था, इससे अच्छा मैं बिना घाटे और बिना फायदे के ही निकल जाता हूँ। लेकिन उनके बेचने के 1 हफ्ते बाद ही उस कंपनी का शेयर प्राइस 70% तक चढ़ गया था और ये देखकर वॉरेन बफेट बहुत दुख हुए और उन्हें सीख मिली कि मार्केट हमारे लालच और डर का परीक्षा लेता है। शेयर मार्केट उन लोगों के लिए बिल्कुल नहीं जो ये सोचते हैं कि 1-2 महीने में उन्हें अच्छा खासा मुनाफा हो जाएगा। मार्केट आपके पेशेंस और इमोशंस की परीक्षा लेता है। अगर आप धैर्य रखते हैं तो बेशक आपको मार्केट से अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। और आप मार्केट में आए हैं तो जल्दबाजी बिल्कुल ना करें, नहीं तो आपको भी ये सट्टा बाजार ही लगेगा। तो आज के लिए बस इतना ही। आशा है ये वीडियो आपको पसंद आई हो।